पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी इसको टॉलरेट नहीं करेगी और जब तक तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस के साथ इनको किस तरीके से जा रहा है कि आप पूरी कोशिश जो है वो की है कि इनको भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद देखिए, जिस तरीके से प्रोटेस्ट है ये आम आदमी पार्टी का नहीं है, आम आदमी का है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हर आम आदमी को जो है हरास करने की कोशिश की जा रही है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आर्डर निकाले गए हैं, हर तहसील के अंदर आर्डर निकाले गए हैं। एक तरह से भाजपा के लोग ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये नेताओं के खिलाफ है, ये कुछ लोगों के खिलाफ है। और वहीं हर तहसील के अंदर हर दिन एक तहसीलदार को 20 कनाल जो है विकेट करनी है, 30 कनाल विकेट करनी है। तो फिर मुझे बताओ, हर गाँव के अंदर कौन सा इतना बड़ा नेता है? और लैंड ग्रैबर्स की जहां तक बात है तो जम्मू कश्मीर का हर नागरिक जिसने इन पहाड़ियों को खूबसूरती से, इन ज़मीनों को जरखेज़ बनाया है, इन ज़मीनों को खूबसूरत बनाया है, ये काम आम आदमी ने किया है और हमारे पूर्वजों ने किया है। उस ज़मीन पर रहने का अधिकार हम लोगों को है। और बीजेपी अपनी पॉलिसी साफ करे कि अगर आप विकेट करवाना चाहते हैं तो उसके बाद उन ज़मीनों पर आप क्या करना चाहते हो? बाहर के लोगों को उठाकर यहाँ पर बसाने की बात कर रहे हो और यहाँ के लोकल्स को उजाड़ने की बात कर रहे हो। अगर हमने पुराने बंजर ज़मीनों को जरखेज़ किया और आज ये हटाकर उसे फिर बंजर बनाने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात हम होने नहीं देंगे। और जम्मू कश्मीर का हर नागरिक, उसकी आवाज़ यही है। और बीजेपी जो सपने देख रही है जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की, उन भाजपाइयों को एक बात बताना चाहूँगा, तुम लोगों की बात भाजपा के सेंटर के लोग नहीं सुनते हैं, तो फिर यहाँ बीजेपी के ऑफिस में क्यों रह रहे हो? आपके ऑफिस के बाहर इतने नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर आप लाठियाँ चलवा रहे हो, उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हो, उनको पैरों को रोकना चाहते हो। तुम 2014 से इन कैजुअल लेबरर्स का अजाला नहीं कर पाए, अब ज़मीनें बचाने का काम कैसे करोगे जब तुम्हारी बात गवर्नर मनोज सिन्हा सुन ही नहीं रहा है? तो ये सवाल उन लोगों से भी है। तो आप लोगों को जो है मतलब फिसलाने का काम बंद कर दो। जो आर्डर है उसे आप अच्छे से पढ़ो। अगर आपको लगता है कि 25 सीटें आपने ली थी, लोगों ने दी थी, तो उन लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उस खिलवाड़ को रोकने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और भाजपाइयों को बताना चाहेंगे, 8 साल के अंदर ये कार्यालय बना है, इसके अंदर लिफ्ट लगी है, लेकिन गवर्नमेंट जीएमसी के अंदर जो बीमार हैं उनके लिए लिफ्ट आज भी नहीं चल रही है। अगर आपको शौक होगा, इमरजेंसी के साइड में लिफ्ट है, उस लिफ्ट को देखना। और भाजपाइयों की यहाँ ऑफिस है, यहाँ पर आप देखेंगे हॉल बना हुआ है, कॉन्फ्रेंस हॉल, लिफ्ट लगी हुई है, उनके यहाँ लिफ्ट चलेगी, लेकिन अस्पताल की लिफ्ट आपको काम करते हुए नहीं दिखेगी। ये शर्म है। वहाँ पर परसों जो है अमित शाह गया था, उसने कौन से झंडे गाड़ दिए? उसने वहाँ पर कौन सी बात की? अरे तुम अस्पतालों को बेहतर करो, ज़मीनों को हटाकर वहाँ पर क्या बनाना चाहते हो? अगर अस्पताल बनाना चाहते हो, हम आपको ज़मीन देंगे, मुफ्त देंगे। आप सड़कें बनाओ, हम आपको ज़मीनें देंगे। आप स्कूल बेहतर बना के दो, हम आपको ज़मीनें देंगे। लेकिन लोगों को डराने का काम, धमकाने का काम, और लैंड ग्रैबर्स यहाँ का हर नागरिक है, यहाँ पर उसका हक है। लैंड ग्रैबर्स नहीं, यह ज़मीन हमारी है और इस ज़मीन पर सिर्फ हमारा हक है और हम अपना फैसला खुद करेंगे। और 100 साल से हमारी पीढ़ियाँ रह रही है और आज बताएंगे कि ये स्टेट लैंड है। स्टेट लैंड क्या है? वो भी जम्मू कश्मीर के लोगों का। अरे सरकार लोगों के लिए मोदी है। अगर लोग यहाँ पर 1 अरब 30 करोड़ लोग हैं, उसका प्रधानमंत्री है। अगर लोग ही नहीं होंगे तो प्रधानमंत्री किस लिए चाहिए? अरे जम्मू कश्मीर की आवाम है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हम लोगों ने किया है और हमारे साथ खिलवाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेन मुद्दों से भटका रहे हो, जनता को भटकाने का काम किया जा रहा है। महंगाई से हटाने की बात हो रही है, महंगाई पर लोग सवाल न करें। यहाँ पर इनके कार्यालय के बाहर नौजवान सड़कों पर डंडा खा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं सुन रही है। और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली तक बात नहीं पहुँच पा रही है। ये लोग लोगों की रहनुमाई करेंगे। देखिए, जब बीजेपी डरती है तो पुलिस को तो आगे करती है, क्योंकि इस वक्त आप देखेंगे पूरे देश का शासन, पूरा कंट्रोल, ये तो पुलिस वालों की ज़मीनें भी इसमें है। सरकारी मुलाजमीन जितने भी हैं, आप सुन लीजिए मेरी बात, सरकारी मुलाजमीन जितने भी हैं, मैंने कहा 70 नहीं 80% लोगों के पास ज़मीनें सरकारी, चाहे वो सरकारी लैंड हो, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड हो, चाहे वो और कोई लैंड हो, सबके पास 70-80% जो लोग हैं यहाँ के, वो उन्हीं ज़मीनों पर बसने का काम कर रहे हैं। और ये बात एक आम आदमी के
के लिए नहीं है, हर नागरिक के लिए परेशानी का सबब है। ये महंगाई से लड़ने का तरीका निकाले ना, हमें बताइए कि यहाँ पर जो है रोजगार कैसे दिया जाए, बिजली का निज़ाम कैसे बेहतर किया जाए। मैंने कहा हॉस्पिटल जीएमसी एक ही हॉस्पिटल है जहाँ लोगों का इलाज ही नहीं होता है, वहाँ कसाईयों का काम हो रहा है, डॉक्टर्स नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ पे लिफ्ट नहीं लगवा रहे हैं। जो पेशेंट है जिसको घुटनों में तकलीफ होगी वो चलने के काबिल नहीं है, लेकिन लिफ्ट में गंदगी कितनी है वो आनाफ नहीं हो रही है। लेकिन भाजपा के कार्यालय में लिफ्ट चलती है, और कार्यालय में जाने के लिए जो हमारा नौजवान है वो इनकी सड़क के बाहर सोता है, उसके लिए कार्यालय नहीं है, मंत्रालय है। ये अयाशी करेंगे और इन्हें लगता है जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे। इनको रोकने के लिए इनको पता चलेगा सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, इनको जड़ से उखाड़ फेंकना है। पूरे देश के अंदर लोग जो है महंगाई की मार से तंग आए हैं और आम आदमी को परेशान करके सियासत करना ये बड़ी बात नहीं। देखिए, आज आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के त्रिकुटा नगर ऑफिस का घेराव किया हुआ है। ये इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काले कानून जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर जो दिन प्रतिदिन बना रही है उसके खिलाफ हमने प्रदर्शन किया है। और ये जो नया फरमान भारतीय जनता पार्टी ने जो किया हुआ है कि जिनके पास 1 कनाल 2 कनाल जहां 1 मरला 2 मरले ज़मीन जिसके ऊपर लोगों ने अपने आशियाना बनाया हुआ है, मकान बनाए हुए हैं, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके मकानों के ऊपर बुलडोजर चलाने जा रही है और बुलडोजर चला भी रही है। कईयों के मकान तोड़े गए हैं, कईयों की ज़मीनों को इन्होंने जो है वो उनके ऊपर बोर्ड लगा दिए हैं। जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो ज़मीनें हैं वो किसानों के पास है, गरीब लोगों के पास है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जितने भी ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, उद्योगपति हैं, जिन्होंने सरकारी ज़मीनों के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है, जिन्होंने फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कब्जा किया हुआ है, जिन्होंने घाह चराई के ऊपर कब्जा किया हुआ है, मैं नाम लेना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के एक रामनगर के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने 35 कनाल 16 मरले के ज़मीन के ऊपर जो सरकारी ज़मीन है उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कब्जा किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके निर्मल सिंह जी, उन्होंने गैर कानूनी तरीके से जो फॉरेस्ट लैंड के ऊपर एक आलीशान बंगला बनाया हुआ है और आर्मी के रूल्स की वायलेशन करके, लेकिन उसको क्यों नहीं वैकेट किया गया। हाई कोर्ट ने जो फैसला भी दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो अपने लोगों को बचा रही है और गरीब लोगों के ऊपर जो है वो बुलडोजर चलाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी इसको टॉलरेट नहीं करेगी और जब तक तरीके से ये जो आम आदमी पार्टी का नेता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस के सामने इनको किस तरीके से पूछा जा रहा है कि आप पूरी कोशिश जो है वो की है कि भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद पार्टी के ऑफिस से बाहर जो है वो पहुंचे हैं। क्या कारण है देखिए, हमारे जे.एंड.के के जो गरीब लोग हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है। हमारे जो गरीब लोग हैं कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, किसी को 25 साल 30 साल 50 साल 70 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। उनके पास कितनी ज़मीन है, 2 मरले 5 मरले 6 मरले या ज़्यादा 10 मरले, उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। और जो कई सारे लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं, अमीर लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, जिनके पास इतनी सारी ज़मीन है, उन पे आप हाथ नहीं उठा रहे क्योंकि आपको डर लगता है। लेकिन ये जो हमारे गरीब हैं इनको आप यहाँ से हटा रहे हो। आम आदमी पार्टी आज सड़कों पे उतरी है। आम आदमी पार्टी ये हरगिज़ नहीं होने देगी और बार बार सड़कों पे उतरेगी। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, जब से हमारे ये LG आए हैं, ही इज़ नॉट फिट फॉर J&K। पहले भी यहाँ पर प्रोटेस्ट होते थे आज, लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट है 10 गुना बढ़ चुके हैं। और आलम यह है कि आज आप गरीब लोगों को यहाँ से निकाल रहे हो। आज जो युवा हमारे यहाँ पर नौकरी चाहता है, जो नौकरी करना चाहता है, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मुझे बताइए, हर डिपार्टमेंट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमारी सिटी ऑफ टेम्पल्स को इन्होंने सिटी ऑफ प्रोटेस्ट बना दिया है। ये गरीबों के साथ हम हरगिज़ नहीं होने देंगे, इसलिए बार बार आएंगे। इसलिए सबसे बड़ी ज़रूरी बात फिर से रिपीट करना चाहूँगा, LG इज़ नॉट फिट फॉर J&K। प्लीज़ आप इनको यूपी भेजिए, वहीं पे ठीक है। थैंक यू। काले कानून ला रही है लोगों को बेघर करने के लिए। आम आदमी पार्टी आज उनके लिए
उन लोगों के लिए खड़ी है और उन लोगों के हक में जो है वो लड़ रही है, उनके लोगों के हक के लिए। बीजेपी ने जो जुल्म 2014 के बाद से यहाँ पर करना स्टार्ट किया है, यहाँ पे बीजेपी ने कहा था कि 370 टूटने के बाद युवाओं को जो है रोजगार दिया जाएगा, लोगों को घर बना के दिए जाएंगे। यहाँ तक रविंद्र रैना ने कहा था कि गुज्जर और बकरवालों को जो है हम फ्लैट बना के देंगे और शेड्यूल कास्ट लोग हैं उनको घर बना के देंगे। और उल्टा उसका बीजेपी ने यहाँ पर स्टार्ट किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड या रिलीजन का हो, उनको बेघर करने का फैसला लिया है। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से और गवर्नर साहब से कि 370 तोड़ने से पहले आप दावा करते थे कि ये लोग हिंदुस्तानी है, क्या आज ये लोग हिंदुस्तानी नहीं? इनको आप यहाँ से निकालेंगे, बेघर करेंगे तो ये किस देश में जाके शरण लेंगे? क्या इस जम्मू कश्मीर की ज़मीन पे इन लोगों का अधिकार नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर की ज़मीन पे आप यूपी बिहार से लोगों को लाके यहाँ पर बसाएंगे और जम्मू कश्मीर का जो हिंदुस्तानी है, जम्मू कश्मीर का जो सच्चा हिंदुस्तानी है, इसको बेघर करके आप किस देश में भेजना चाहते हैं? किस तरह देश को तोड़ने की साजिश जो है वो रची जा रही है और जम्मू कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म और सितम करने की कोशिश बीजेपी सरकार ने 2014 के बाद से शुरू की, ये थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी के मोदी जी ने कहा था कि हम युवाओं को जो है वो रोज़गार देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार और 15 लाख जैसे वादे जो किए थे, आज वो तो दूर, लोगों को जो पुरानी स्कीमों के तहत 100-150 रुपया जो नरेगा वरेगा के तहत मिलता था वो भी मिलना बंद हो गया। चलिए वो भी छोड़िए, आज तो वक्त ये आ गया कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के नागरिक को बेघर करने के लिए एक नया तरीका जो है अपनाने जा रही है। स्टेट लैंड जो है, यहाँ की स्टेट लैंड पे जम्मू कश्मीर के अवाम के बगैर और किसी का हक हो ही नहीं सकता। माननीय एलजी साहब, आप ऐसे कानून वापस ले लीजिए। यह हम आम आदमी पार्टी जो है वो आपको बोल रही है, क्योंकि एक एक नेता जो है, एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का इस चीज़ के खिलाफ लड़ेगा और आवाम का जो साथ है वो भरपूर आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। मैं इसके साथ ही आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ।